कोल इंडिया का SECL और खासकर सुहागपुर एरिया इन दिनों मनमानी के कारण चर्चाओं में है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बैठे जिम्मेदारों के हाथ जो है सिकुड़ गए हैं और नीचे पर बैठे अधिकारी उनके हाथ से बाहर चले गए हैं। उनके आदेशों की परवाह किए बिना मनमानी पर उतर आए हैं। कभी भ्रष्टाचार का मामला तो कभी कोयले की कालाबाजारी और भूमाफिया के साथ उनकी संलिप्तता का मामला, और आज एक नया मामला सामने आया। आपको बता दें कि मंगलवार को SECL के सुहागपुर एरिया की बंगवार खदान में दो अधिकारियों के बीच झूमा झपटी हो गई और एक उपयंत्री ने दूसरे अधिकारी को जूते मार दिए। दरअसल सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत बंगवार भूमिगत खदान में एक ऐसी घटना मंगलवार को सामने आई जिसने एक बार फिर एरिया के माथे पर कलंक लगा दिया। बताया गया कि 9 बजे से 10 बजे के बीच खदान में पदस्थ इंजीनियर और ओवरमैन के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक दूसरे को अमर्यादित शब्द तो आम हो गया है अब, और चिल्ला कर एक दूसरे को संज्ञाएं दी गई जो नहीं दी जानी चाहिए थी। कम से कम पढ़े लिखे वर्ग से ये उम्मीद नहीं की जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खदान में रोपवे का काम चल रहा था। वहां ओवरमैन आबिद खान मौजूद थे। कुछ देर बाद इंजीनियर विकास सिंह वहां पहुंचे। ओवरमैन ने इंजीनियर से वहां से चले जाने का फरमान कुछ इस अंदाज में जारी किया जो इंजीनियर को नागवार गुजरा। दोनों में इस बात को लेकर बातचीत होने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने मर्यादा खो दी और फिर झूमा झपटी होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि आसपास के मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़वाया। प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। एरिया के मुख्य कार्मिक प्रबंधक भूमिगत खदान पहुंचे। चर्चाओं पर लंबा दौर शुरू हुआ और सुहागपुर क्षेत्र के अधिकांश अधिकारी भी कर्मचारी भी चर्चा सुनकर वहां पहुंचने लगे। लोगों का हुजूम लग गया, मेला लग गया। कालरी में जहां पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहता है वहां मेला लग गया। बंद कमरों में कई घंटे तक बैठकों का दौर चला। इस बात के पूरे प्रयास किए गए कि यह बात बाहर नहीं जाए, लेकिन इस बात का हल्ला पूरे गांव में हो चुका था। अब कैसे न बाहर जाता। दिखावे के लिए दोनों के हाथ मिलवाए गए और कड़वाहट दूर करने की शपथ भी दिलवाई गई, लेकिन यह कलंक तो आखिर लग चुका था। रिश्वत कांड के बाद लात घूसों का यह एपिसोड सुहागपुर एरिया में इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है।